हे एवरीवन, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका चैनल पे और मैं स्नेहा वेलकम करती हूँ। हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग फिर से मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया है और बनाने वाली हूँ यक्षु का लंच बनाने से पहले मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मम्मी पापा चले गए हैं खेत में और जब तक वो आएंगे मैं चाय बना कर रखूँगी। और यक्षु लेके जाने वाला है लंच में आलू फिंगर्स और पराठा, तो बस वही उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो फिंगर्स बनाने के लिए मैं पहले आलू कट कर लूँगी, छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। तो बस सिर्फ नमक डालूंगी इसमें और एक प्याज भून के डाल दूंगी, जिससे टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। तो जस्ट अभी काट के रख लूँगी और बारीक बारीक काटूंगी, क्योंकि उसका सुबह सुबह जो उसने बोला था वही मैं उसको बना के देती हूँ। और ऑयल मतलब डीप फ्राई नहीं करूँगी, बहुत कम ऑयल में बनाने वाली हूँ, क्योंकि बच्चा है और स्कूल लेके जाएगा तो ज़्यादा ऑयल होता है ना तो टिफ़िन में निकल जाता है, तो इसीलिए फिर मैं इसको मतलब ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करूँगी। तो अभी मेरा प्याज टमाटर प्याज और आलू कट हो गया था और फ्राई पैन मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। जब तक ये गर्म होगा फिर मैं आलू और ये धो लूँगी। और मैंने ऑयल गर्म करने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया और प्याज डाल दिया। प्याज डालने के बाद एज इट इज़ मैं ऐसे ही आलू डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी और थोड़ी सी डाल दूँगी हल्दी। तो हल्दी से ना मतलब थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है, तो इसीलिए फिर मैं इसमें डालूंगी हल्दी। और यहाँ पे यक्षु देखिए मेरे साथ साथ में चक्कर काट रहा है। तो फिंगर्स मैंने रख दिए हैं और फिर उसके बाद फिर मैं लगा रही हूँ आटा, क्योंकि पराठा बनाना और यक्षु के साथ साथ यक्षु के बाबा भी खाते हैं सुबह सुबह, तो इन दोनों का बनाना पड़ता है। और कभी कभी दादी का भी बना देती हूँ, जैसे वो बोलती हैं वैसे बनाती हूँ। तो यक्षु के स्कूल जाने के बाद उसके बाद फिर मैं बाकी का काम करती हूँ। तो अभी जस्ट पराठा बनाऊंगी, पहले बनाऊंगी गाय की सिंपल रोटी और आटा मैंने लगा लिया है और उसके बाद फिर पराठा बना दूंगी। फिर यक्षु का लंच पैक कर दूंगी और उसके बाद फिर करूंगी रेडी। तो सुबह सुबह जो होता है बहुत ही भागदौड़ वाली सुबह होती है, क्योंकि बच्चा जब स्कूल जाने लग जाता है ना तो बहुत ज़्यादा भागदौड़ होने लग जाती है, क्योंकि भाई ये करो थोड़ा सुबह मतलब पहले मैं उठती थी 7 सवा 7 बजे आराम से उठती थी। अभी तो 6 बजे भी उठ जाती हूँ, 6 बजे से पहले भी उठ जाती हूँ, कोई टाइम टेबल नहीं है मेरा उठने का। और उठने के बाद सीधा लग जाती हूँ किचन में, क्योंकि इसका ब्रेकफास्ट सुबह सुबह तैयार करना होता है, फिर लंच तैयार करना होता है, फिर इसको ब्रेकफास्ट भी कराना पड़ता है, क्योंकि ये खुद से नहीं खा पाता है, अभी मुझे खिलाना पड़ता है। अगर मैं नहीं खिलाऊंगी तो इसकी दादी खिलाएंगी या इसके बाबा खिलाएंगे, तो हम तीनों में से कोई इसको एक जन खिलाता है, क्योंकि इसको खाना नहीं आता है। और स्कूल में लेके जाता है तो वो वहाँ पे इसकी मैम खिला देती हैं। थोड़ा बहुत बोल रखा है कि इसको खाना नहीं आता तो आप खिला दिया कीजिए, क्योंकि वो 12:30-1 बजे आ जाता है घर, तो इस मतलब थोड़ा सा दे देते हैं। तो ज़्यादा तो नहीं खाता है, मतलब एक पराठे में आधा पराठा आधा से कम ऐसे ही खा लेता है, मतलब जैसे और बच्चे खाते हैं ना, तो इस वजह से मैं इसको दे देती हूँ। वैसे मैं इसको फ्रूट में भी देती हूँ, जैसे कभी सेब दे दिया कभी केला दे दिया, मतलब टिफ़िन में मैं 2 चीज़ डाल के देती हूँ इसको। एक तो लंच देती हूँ और साथ में एक फ्रूट वगैरह भी दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पराठे वराठे इसके सेक दिए थे और अभी मैंने तवा वगैरह सब हटा दिया है। तो मैं पहले इसका लंच पैक करूँगी, उसके बाद फिर उसको रेडी करूँगी, उसके बाद फिर उसका ब्रेकफास्ट करवाऊँगी। तो जस्ट अभी मैंने हाथ वगैरह वॉश कर लिए थे, उसके बाद मैंने कहा चलो लंच पैक कर देते हैं। और फिंगर्स देखिए मेरे बन के रेडी हो चुके हैं। तो मैंने पराठा डाल दिया है और अभी मैं इनको भी डाल दूँगी। थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा रख लेती हूँ, स्कूल में ऐसा होता है ना बच्चे के साथ बच्चा भी खा लेता है, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा रखती हूँ। और यहाँ पे देखिए यक्षु को मैं खिला रही हूँ बिस्किट और चाय, क्योंकि चाय में मैं थोड़ा दूध ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि ये ना दूध नहीं पीता है, तो इसलिए फिर मुझे ना इसको ऐसे ही करके दूध वगैरह पिलाना पड़ता है। थोड़ा प्रोटीन मतलब बच्चे के शरीर में पहुँचना चाहिए, तो उस चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। और इसको खुद को खाना नहीं आता तो मुझे खिलाना पड़ता है, इसका ये है। और इसके हर टाइम उल्टे काम चालू रहते हैं, खाना खाते टाइम भी। ये जब मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी ना तो ये फ़ोन के लिए जिद कर रहा, तो मैं इसको बोल रही हूँ पहले चाय फिनिश करो फिर तुमको मैं फ़ोन दे दूँगी। तो अभी एक स्कूल चला गया और मैंने चाय पी ली थी, और चाय पीने के बाद आ गई सीधा रूम में, करने लगी क्लीनिंग में मतलब बेड वगैरह सेट कर दूँगी। थोड़ा मतलब जो सो करते हो तो ज़्यादा थोड़ी इधर उधर हो जाती है ना, तो एक एक करके मतलब कि सारे रूम का मैं ये कर लेती हूँ। फिर लास्ट में आती हूँ अपने रूम में, क्योंकि सारा फैला पड़ा रहता है ना, तो फिर लास्ट में मैं अपने रूम में आती हूँ और अपने रूम से झाड़ू निकालती हूँ, फिर सारा बाहर तक ले जाती हूँ। तो ज़्यादा तो शूट हो नहीं पाता, मतलब 2-3 रूम का मतलब इतना ही शूट करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है ना, फिर फ्रेंड्स लोग वॉच नहीं करते और बोलते हैं कि तुम्हारा वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पे न्यू फ्रेंड्स आते हैं ना,
चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करो, जिसका जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। और प्लीज़ फुल वॉच किया करो। आप लोग स्किप करके वीडियो वॉच करते हो तो मुझे वॉच टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी, और मुझे है ना वॉच टाइम की बहुत बहुत ज़्यादा नीड है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वी सपोर्ट यू प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, और मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को सपोर्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने रूम में चादर वगैरह सेट कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने थोड़े से कपड़े थे वो भी तय लगा के रख दिए। उसके बाद फिर निकाल रही हूँ झाड़ू। और ये है यकसू का एयर हॉकी गेम जो होता है ना वो वाला, तो वो मैंने पैक करके रखा हुआ है, क्योंकि ये लाइट से चलता है और लाइट में उसको अकेले खेलना नहीं आता है, कोई ना कोई साथ में खेलेगा जब ही खेल पाएगा, अदरवाइज वो नहीं खेल पाता है। तो इसीलिए फिर मैंने पैक करके रख दिया। तो फिर उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगा दिया था। और यहाँ पे टीवी पे और एसी पे थोड़ा सा जाला हो गया था, तो मैंने कहा हाथ के हाथ इनको भी हटा ही देती हूँ, क्योंकि जितना अवॉइड करोगे उतना जाला बढ़ जाता है। और घर में जाले होना मतलब कि दरिद्रगी, गंदगी होनी चाहिए, मतलब कंगाली बोलते हैं ना, कंगाली की निशानी होती है, तो वो होता है। तो मैं जो साफ़ सफाई में थोड़ा ध्यान रखती हूँ। और झाड़ू उड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन भी झाड़ू लगा देती हूँ ना, सुबह सुबह होता है काम में जो बहुत ज़्यादा। मुझे किचन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्लीनिंग करना, झाड़ू लगाना, और बर्तन वगैरह भी हो जाते हैं। देन उसके बाद 2 बार 3 बार रोटी सेकनी पड़ती है, मतलब जैसे जो खाता है। जैसे पापा जल्दी खाते हैं तो पापा की जल्दी सेकती हूँ, फिर मम्मी की और दादी की सेकती हूँ, फिर अपनी सेकती हूँ, मतलब ऐसे करके 3 बार रोटी मुझे सेकनी पड़ जाती है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू वूड़ू लगा दूँगी। और सारा सामान जो था वो मैंने सेट करके रख दिया था। और मैं बॉक्स में देख रही थी कि क्या सामान है क्या नहीं है। वो रेड वाला बॉक्स है ना, उसमें यकसू की खाने की चीज़ रखी जाती है, तो वही मैं चेक कर रही थी। कुछ खाली हो जाता है तो उसको फिर रैपर वगैरह निकाल के फेंक देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं सारा सामान मैंने हटा के झाड़ू लगा दूँगी। और चूहे इतना ज़्यादा तंग करते हैं ना कि क्या बताऊँ। और देखिए झाड़ू लगाते लगाते पसीना निकल गया, तो मैंने कहा पहले पसीना साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ पे ना खिड़की के इधर साइड से ना चूहे आ जाते हैं किचन में। ये खिड़की जो है ना बाहर की साइड से, मतलब जैसे तूड़ा बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पे तो तूड़ा बोलते हैं, और पता नहीं क्या बोलते हैं, जो धान जो गेहूँ से बनता है, भूसा बोलते हैं ना, भूसा। हाँ, वो रखने का रूम है यहाँ पे। तो यहाँ से ना वो मतलब चूहे आ जाते हैं किचन में। तो यहाँ पे मैं तवे वगैरह रखती हूँ, तो इसी फिर आ जाते, तो वो मुझे साफ़ करना पड़ता, पॉटी कर देते बहुत ज़्यादा। तो वो झाड़ू उड़ू लग गया था। और उसके बाद फिर मैं अभी चला रही हूँ लस्सी। थोड़ा सा ये वाला काम भी मुझे आता है, तो मम्मी की हेल्प हो जाती है, मतलब मैं थोड़ा बहुत करवा देती हूँ तो उनकी हेल्प हो जाती है। वैसे वो घर में मतलब बाहर भैंस वगैरह में लगी रहती है ना, तो फिर दही वगैरह मैं चला देती हूँ, मुझे आता है। मतलब कि मुझे सिखाया तो किसी ने भी नहीं है, मतलब मैं शादी से पहले अपनी मम्मी को देखती थी ना, मेरी मम्मी क्या करती थी, तो फिर वही देख देख के मैं सीख गई हूँ। मुझे ना कोई भी ये नहीं बोल सकता मेरे ससुराल में कि तुमको ये काम नहीं आता है। मुझे बोल देते हैं, मैं वो कर देती हूँ। और कोई भी मुझे सिखाता नहीं, मैंने सीखा नहीं है मैंने किसी से भी, पर मैं अपनी मम्मी को देख देख कर सीख गई हूँ, बस इतना ही है। मैंने ससुराल में आके कोई भी काम नहीं सीखा, मेरे को पहले से आता था। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया, फिर मैंने लस्सी चलाई, और उसके बाद लस्सी बन गई थी, तो फिर मैंने उसमें से घी वगैरह निकाल के ना, और फिर आ गई हूँ किचन में। और ये है यकसू की दवाई वगैरह की टोकरी, इसमें दवाई वगैरह रखते हैं हम, या फिर और भी कुछ सामान हो, कंघी वंगी हो गया, उसका पाउडर वगैरह, तेल वगैरह, वो सारा मैं इसमें रखती हूँ। तो ये ना थोड़ी गंदी सी हो गई थी, तो मैंने कहा इसको साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे मम्मी मुझसे कुछ बोल रही थी, तो मैं बस वही उनकी बात सुनने लगी। और फिर मतलब टोकरी वोकरी धो दी थी। और उसके बाद ना 2 टोकरी है यकसू के पास, एक ये है, और इसमें एक में तो मैं दवाई वगैरह रखती हूँ, उसका तेल वगैरह, पाउडर वगैरह, और एक में रखती हूँ उसका खाने पीने का सामान। तो दोनों टोकरी मैंने वॉश कर दी थी। और उसके बाद फिर अभी वॉश कर रही हूँ बर्तन वॉश करने के बाद फिर करूँगी किचन की क्लीनिंग, क्योंकि क्लीनिंग में लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। और सुबह सुबह का जो रूटीन होता है हाउस वाइफ का, वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रूटीन होता है, क्योंकि सुबह सुबह लंच बनाओ, ब्रेकफास्ट बनाओ, और फिर उसके बाद और भी मतलब चाय वगैरह बनाओ, फिर उसका झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन लगाओ, बहुत सारा काम हो जाता है जो हम लोगों को करना पड़ता है। और यहाँ पे देखना मैं बर्तन धो लूँगी, और फिर ना मतलब कि कुछ बातें भी होती रहती हैं बीच बीच में, तो वो भी मैं सुनती हूँ कि मम्मी क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है। पहले तो मतलब ऐसा था कि मम्मी मुझसे ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करती थी, पर अभी कर लेती हैं, तो मैं उनकी बात को सुन लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि
तो यहाँ पे अभी मैं बर्तन मेरे वॉश हो चुके थे तो मैंने कहा पोछा लगा देती हूँ। और पोछा लगाने के बाद रह जाता है मेरा नहाना, क्योंकि थर्सडे को कपड़े वगैरह तो वॉश होते नहीं हैं। और ये क्लिप जो है ये मेरा ये वीडियो जो मैंने शूट करके रखा है मैंने वेडनेसडे को बनाया था, मैंने अपलोड करना था थर्सडे को। तो फिर उस दिन मेरा ना अच्छे से मतलब एडिटिंग वगैरह नहीं हो पाई थी, तो इसलिए मैं इसको आज कर रही हूँ। और ये मेरा ब्लॉग जो है ये आएगा फ्राइडे को जाएगा। तो फ्राइडे को जाने के बाद आई होप आप लोग को पसंद आएगा, है ना। मतलब गैप हो जाता है बहुत ज़्यादा, और वीडियो शूट करने में आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड बिल्कुल टूट चुका है। बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल मैं उसको बांध बांध के कैसे कैसे करके ब्लॉग शूट कर रही हूँ अभी। तो उसको मुझे देखती हूँ कितने दिन चला पाती हूँ, कितने दिन नहीं चला पाती हूँ। कोशिश करूँगी कि थोड़े बहुत दिन और चल जाए, क्योंकि जो यहाँ पे ना मैं ये फ्रिज की छत के ऊपर मेरा हाथ नहीं जाता ना जहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने स्लिप पे चढ़ के मैंने अच्छे से फ्रिज साफ़ किया था, क्योंकि मिट्टी हो जाती है, बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है। तो इसीलिए फिर मैंने वहाँ पर चढ़ के साफ़ किया था। और फिर उसके बाद फिर नीचे से भी कपड़ा मार दूँगी, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी सी कम है, और मतलब 5 फुट मेरी हाइट है, और फ्रिज वगैरह पर हर जगह मेरा हाथ नहीं जाता है। तो इसीलिए फिर साड़ी इधर उधर चढ़ जाती हूँ मैं। और फ्रिज साफ़ करने के बाद फिर ना लाइट आ गई थी, तो ये दूध रखा होता है फ्रिज में, तो मैंने कहा इसको भी बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे ये बोतल वगैरह सारा मतलब सेट करके दोबारा से रख रही हूँ। और रखने के बाद फिर फ्रिज किचन का लास्ट काम जो रहता है फ्रिज साफ़ करना और देन पोछा लगाना, बस यही मेरा काम रहता है। और किचन में पोछा लगाने के बाद फिर मैं बाकी रूम में लगा देती हूँ, रूम में लगाने के बाद फिर रह जाता है मेरा नहाना धोना, बस यही 2 काम रह जाते हैं मेरे। फिर उसके बाद मैं सारा काम फिनिश कर देती हूँ। तो फिर उसके बाद फिर मैं जब तक मेरा काम फिनिश होता है, जब तक यक्षु स्कूल से आ जाता है, तो यहाँ पे मैं किचन में पोछा लगाने के बाद फिर आ गई अपने रूम में। ये रूम मेरा है, मतलब मेरा। तो यहाँ पे मुझे 3 साइड में फंस के पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि स्पेस रूम में थोड़ा कम है। तो फिर यहाँ पे जैसे कि जो फ्रंट में दिखता है ना आप लोगों को अलमारी के सामने, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, बाकी एरिया में स्पेस नहीं है। तो लगा देती फिर भी मैं पोछा, क्योंकि हैबिट हो चुकी है ना मेरी। और हाथ से पोछा लगाती हूँ, मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी बताया था हाथ से पोछा मैं क्यों लगाती हूँ, क्योंकि आजकल ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। और फिर बाल झड़ने की वजह से मैं कंघी वगैरह करती हूँ, कि भाई मैं सारे घर में घूमती हूँ, क्योंकि मैं सारा काम करती हूँ, तो मैं सारे घर में घूमती हूँ, तो कई बार बाल मेरे गिर जाते हैं। तो फिर मुझे बोलते हैं कि भाई तुम्हारे बाल गिर गए, खाने में आ जाते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो इसीलिए फिर मैं ना थोड़ा अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, मतलब सारा साफ़ सफाई करके ना फिर मैं अच्छे से पोछा ओछा हाथ से लगाती हूँ। मैंने कहा बाल आए नहीं चाहिए, ना आएंगे ना कोई मुझे सुना पाएगा, तो इसलिए फिर मैं हाथ से पोछा लगा देती हूँ। तो मेरा रूम में पोछा लग चुका था, फिर मैं लगाऊंगी दूसरे वाले रूम में पोछा। और दूसरे रूम में पोछा लगाने के बाद फिर हॉल मम्मी ने धो दिया था, तो उसमें पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसीलिए फिर मैंने पोछा नहीं लगाया था। तो एक रूम में अपने रूम में, किचन में, और इस रूम में पोछा लगाया था। बाकी का एक हॉल, बाहर का बरामदा और दूसरा वाला रूम मम्मी ने वो धो दिया था। तो धोने के बाद ना मतलब मेरा आधा काम खत्म हो जाता है। जैसे पानी आता ना, तीसरे दिन पानी आता है हमारे इधर, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो एक दिन छोड़ के एक दिन फिर उसको हम धो देते हैं, तो फिर पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे बस ये जो शीट वगैरह मैंने चलाया था ना, उसके थोड़े छिट्टे वगैरह पड़ जाते हैं ना, तो वही मैं थोड़ा रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और कुर्सी पे भी थोड़ा लग गया था शीत, क्योंकि मैंने रई रख दी थी, तो शीत लग गया था। फिर उसके बाद शीत मतलब कि लस्सी, तो उसके छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, तो वो मतलब वाइट सा हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। तो बस पोछा लग चुका है फ्रेंड्स। तो अभी मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। तो ये देखिए मैंने नहा लिया है अभी, और कुछ कपड़े जो मैंने वॉश किए थे वो मैं अभी बाहर डाल दूंगी सूखने के लिए। पसीना बहुत ज़्यादा आता है। अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैंने पंखा वगैरह सब बंद कर रखा, क्योंकि अब वीडियो में आवाज़ आती है ना, इसलिए तो मैं पंखा वगैरह बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं नहाने के बाद जो कपड़े मैंने धोए थे उनको सुखा दूंगी। और धूप लग रही है बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने मुंह पे हाथ रखा हुआ, चुन्नी से पूरा कवर कर लेती हूँ, क्योंकि ना धूप बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, मेरी आँख पहले से ख़राब है ना, और मतलब फ़ोन वगैरह ज़्यादा देखने से भी फ़ोन थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से ना आजकल मैं किसी की वीडियो पर भी नहीं जाती हूँ, और मुझे लोग मतलब ब्लेम भी करते हैं ना कि तुम मेरा वीडियो फुल वॉच नहीं करती हो, तो इसलिए फिर मैंने ना लोगों के वीडियोस पे जाना छोड़ दिया है। तो अभी बस जो मेरी वीडियो पे आते हैं उनकी वीडियो पे मैं जाती हूँ, जो नहीं आते मैं नहीं जाती उनकी वीडियो पे, क्योंकि भाई मैंने अब सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया, कि जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा मेरे चैनल के साथ। तो बस मेरे कपड़े वगैरह सूख चुके हैं फ्रेंड्स। तो अभी मैं ब्लॉग का एंड भी करूँगी यहीं पर, क्योंकि फिर
ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और मेरी बकबक बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। चैनल पे पहली बार आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करो, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके गाइस। सो आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो।